नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें भगवान गणेश की दुनिया में ले जाते हैं। उनकी उत्पत्ति, उनके रूप का मतलब, पूजा के तरीके, काफी कुछ है। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे गणेश जी के कई रंग समझने की। कैसे वो सिर्फ देवता नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, इतिहास सबके प्रतीक बन गए हैं। हाँ, और शुरुआत में ही एक बात है जो थोड़ी चौंकाती है। ऋग्वेद में गणपति शब्द का जिक्र है, पर वो शायद आज वाले गणेश जी नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये एक जरूरी बात है। विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद में जो गणपति है वो असल में बृहस्पति यानी प्रार्थना के देवता, उनके लिए इस्तेमाल हुआ शब्द था। अच्छा। हाँ, एक सम्मानजनक उपाधि जैसा। जो हाथी के सिर वाले गणेश हैं, शिव और पार्वती के पुत्र, उनका स्पष्ट रूप हमें गुप्त काल यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास ही मिलता है। ओह, तो ये काफी बाद में हुआ। तो ये एक तरह से जैसे कोई भूमिका पहले किसी और की थी, वो बाद में गणेश जी से जुड़ गई। बिल्कुल सही। इसे विद्वान लोग कार्यात्मक उत्तराधिकार कहते हैं। मतलब जो काम या जो पहचान वैदिक गणपति की थी, वो समय के साथ इन पौराणिक गणेश जी ने अपना ली। ये देवताओं का विकास दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और उनके जन्म की कहानियां शिव पुराण वाली तो बहुत सुनी है। पार्वती जी उन्हें अपने मैल से बनाती हैं, फिर शिव जी सिर काट देते हैं, फिर हाथी का सिर। हाँ, और उसका प्रतीकवाद गहरा है। इंसान का सिर कटना वो अक्सर अहंकार का नाश माना जाता है, और हाथी का सिर वो विशाल बुद्धि, ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा। लेकिन एक और कहानी है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वो थोड़ी अलग है। उसमें शनिदेव की नजर से सिर कटता है और विष्णु जी हाथी का सिर लगाते हैं। ओह, तो इसमें क्या अलग मतलब है? ये वाली कहानी शायद कर्म के सिद्धांत पर ज्यादा जोर देती है, मतलब घटनाओं का एक क्रम। कथाओं से हटकर देखें तो उनके रूप की हर चीज का ही कुछ मतलब है। जैसे हाथी का सिर, गजानन होना। हाँ, गजानन ये विशाल बुद्धि, विवेक का प्रतीक है। और बड़े कान वो बताते हैं कि ध्यान से सुनो। श्रवण यानी सुनना ज्ञान पाने के लिए कितना जरूरी है। सही बात है। और वो एक दांत टूटा हुआ, एक दंत, वो क्यों? एक दंत, इसके पीछे त्याग की कहानी छुपी है। कहते हैं महाभारत लिखने के लिए उन्होंने अपना दांत तोड़कर कलम बना ली थी। ये ज्ञान के लिए समर्पण दिखाता है। अरे वाह। और साथ ही ये द्वंद्व से परे जाने का भी प्रतीक है। सुख, दुख, मान, अपमान, इन सब से ऊपर उठना। और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा, मूषक। इतने बड़े देवता और वाहन इतना छोटा, इसका क्या मतलब? मूषक यानी चूहा अक्सर हमारी चंचल इच्छाओं, हमारे अहंकार का प्रतीक माना जाता है। वो चीजें जो मन को कुतरती रहती हैं। हाँ। गणेश जी का उस पे बैठना दिखाता है कि ज्ञान और विवेक ने इन छोटी परेशान करने वाली चीजों पर काबू पा लिया है, उन पर विजय पा ली है। आत्म संयम से ही बुद्धि मिलती है। तो इसी ज्ञान और नियंत्रण से उनकी भूमिकाएं जुड़ी हैं। विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले। बिल्कुल, विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को हरने वाले। जीवन में किसी नए काम में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें वो दूर करते हैं। इसीलिए तो हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा होती है, खासकर व्यापार वगैरह में। हाँ, ये तो है। और दूसरी भूमिका विद्यादाता, ज्ञान देने वाले। हाँ, विद्यादाता, ज्ञान, कला, विज्ञान के दाता। और महाभारत लिखने वाली बात तो इस भूमिका को और पक्का करती है। छात्रों के लिए, कलाकारों के लिए वो प्रेरणा है। अब आते हैं गणेश चतुर्थी पर। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसका एक बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू भी है ना? खासकर महाराष्ट्र में। बिल्कुल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में इसे एक बड़े सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया था। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। हाँ, मैंने भी सुना है। उस समय माहौल अलग था, ब्रिटिश राज था, तो इसका कुछ और मकसद था। हाँ, उस समय अंग्रेजों ने राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा रखी थी, तो तिलक जी ने इस धार्मिक उत्सव को लोगों को जोड़ने, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक जरिया बनाया। अच्छा, ये तो कमाल की रणनीति थी। हाँ, बड़े बड़े पंडाल, जुलूस, इनके जरिए लोग बिना सीधे राजनीति किए भी एक साथ आते थे, संगठित होते थे, सांस्कृतिक गौरव महसूस करते थे। वाकई, धर्म का इस्तेमाल एकजुटता के लिए। और इस उत्सव में वो खास प्रसाद भी तो होता है, उकडीचे मोदक। हाँ, वो चावल के आटे की स्टीम्ड मिठाई जिसमें नारियल और गुड़ भरा होता है, गणेश जी को बहुत प्रिय मानी जाती है। उत्सव का एक अहम हिस्सा है। आज के जमाने में भी गणेश जी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं।
व्यापार, शिक्षा में तो हैं ही, पर अब पर्यावरण से जुड़ा भी कुछ हो रहा है। आप शायद ग्रीन विसर्जन की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। हाँ, तो जब ये चिंता बढ़ी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से पानी प्रदूषित होता है, तो लोगों ने खुद ही हल निकाला। अब मिट्टी की मूर्तियां जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, वो ज्यादा चलन में आ रही हैं। और विसर्जन भी कई बार प्रतीकात्मक होता है। बिल्कुल, घर पर ही बाल्टी में विसर्जन करना या फिर मूर्ति को अगले साल के लिए रख लेना, ये दिखाता है कि परंपराएं कैसे समय के साथ बदल सकती हैं, खुद को ढाल सकती हैं। ये देखना सच में कमाल है, कैसे एक प्राचीन देवता आज की चिंताओं से भी जुड़ जाते हैं। सही कहा, वैदिक जिक्र से शुरू होकर पुराणों में उनका रूप बना, फिर वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बने और अब पर्यावरण की चिंता से भी जुड़ गए। उनकी यात्रा लगातार चल रही है। तो आखिर में ये सवाल आता है मन में कि गणेश जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं और कैसे वो हर जमाने में प्रासंगिक बने रहते हैं। ये अनुकूलन क्षमता, इसका राज क्या है? ये सोचने वाली बात है। शायद उनका वो रूप जो सबको अपना सा लगता है, वो बाधाएं हटाने का भरोसा और ज्ञान देने का वादा, यही सब मिलकर उन्हें हमेशा नया, हमेशा जरूरी बनाए रखता है। उनकी कहानी शायद आगे भी ऐसी ही नए मोड़ लेती रहेगी। इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।